बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डेलीगेट्स। बिफोर के हम डेलीगेट्स में जंप करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो टारगेट होता है वो प्रोसीजरल अंदाज में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, जिसमें स्पेशली हमारा एम्फेसाइज फंक्शन को यूज करके प्रोग्रामिंग करने का होता है। फिर हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को टास्क असाइन करते हैं या उनसे पर्टिकुलर बिहेवियर और उनकी जो स्टेट है जिसमें हम उसके डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करना पड़ता है। अब ये जो लेक्चर सीरीज है ये एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ऊपर है। तो इसमें हम जो एम्फेसाइज हमारा वो हमारा विजुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर है। विजुअल प्रोग्रामिंग या आप ये कह सकते हैं विजुअल एप्लीकेशंस बनाने के ऊपर है। तो इसमें जो टारगेट किया जाता है वो डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस को किया जाता है। साथ साथ हम डेटाबेस कनेक्टिविटी को भी देखेंगे। तो ये जो डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन है, इवन इंक्लूडिंग द मोबाइल एप्लीकेशंस, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करती है। यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो है ये डेस्कटॉप वेब और मोबाइल एप्लीकेशन का वो इवेंट के ऊपर है कि कब इवेंट अकर हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाए। प्रोसीजरल में हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद किसी लूप में आ जाएंगे, ठीक है, फिर या इफ एल्स में हम चले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपस में अटैचमेंट को चेक करते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यानी कि हमारे पास एक GUI है और हमें आइडिया नहीं है कि कब यूजर कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। यानी कि ये हमारे पास एक बटन है, आइदर वो इस बटन को प्रेस करेगा या एक ड्रॉप डाउन है जिसमें से वो कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। वी हैव नो आइडिया कि यूजर जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस सूरत में जो यूजर का एक्शन है वो हमारा इवेंट कहलाएगा, ये इवेंट। और हम उस इवेंट के अगेंस्ट कोई फंक्शन जो फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि इस बटन के प्रेस इवेंट पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो वी डोंट हैव ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोसीजरल में डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी है। लेकिन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूजर कि वो बटन प्रेस करता है या एप्लीकेशन क्लोज कर देता है या ड्रॉप डाउन में जो है कोई आइटम सेलेक्ट करता है या वो एक ही काम 10 दफा कर लेता है। तो हम विजुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूजर के एक्शन को लिसन करते हैं। यूजर का जो एक्शन है उसको लिसन करने के लिए एक कॉल बैक लूप होता है जिसमें यूजर के एक्शन जो हैं वो लिसन किए जाते हैं। तो प्रीवियसली जो ओल्ड स्टाइल ऑफ विजुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी उसमें कॉल बैक्स यानी कि एक बटन है उसका एक कॉल बैक है, यानी कि उसका एक फंक्शन है, वो फंक्शन हम इस लूप में रजिस्टर करवा दें। इवेंट लूप, इसे क्या कहते हैं? इवेंट लूप। और इस इवेंट लूप में हमारे इस बटन के अगेंस्ट जो भी
कोई फंक्शन रजिस्टर हुआ होगा उसको कॉल कर दिया जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इस इवेंट लूप में कैसे रजिस्टर करवाया जाता है, वो फंक्शन पॉइंटर के जरिए रजिस्टर कराया जाए। यानी कि हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का पॉइंटर यानी कि एड्रेस हम इस इवेंट लूप में रजिस्टर करवा देते हैं और ये इवेंट लूप जो है उस फंक्शन को इस फंक्शन पॉइंटर को यूज करते हुए हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवेंट अकर होगा यानी कि माउस जो है वो क्लिक हुआ है इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर और इस इवेंट लूप में हम इस मैसेज को कैच करेंगे कि माउस क्लिक्ड ओवर दिस बटन और उसके अगेंस्ट हम इस बटन का जो रजिस्टर्ड फंक्शन होगा उसे हम कॉल करेंगे। ये है कन्वेंशनल क्लासिकल वे। अब नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें डेलीगेट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर काम में हेल्प करेंगे और डेलीगेट्स जो हैं वो दे आर एक्चुअली ए फ्लेवर ऑफ इंटरफेसेस। जावा में इंटरफेसेस यूज होते हैं, सी शार्प में ना सिर्फ आप इंटरफेस यूज कर सकते हैं बल्कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की हुई है डेलीगेट्स के नाम से। तो डेलीगेट से काम क्या लिया जा रहा है, कॉल बैक्स का। यानी कि किसी बटन का एक डेलीगेट होगा, जैसे एक आपके पास बटन है इसका एक डेलीगेट होगा हमारे पास क्लिक, और इसमें हम अपना कोई फंक्शन जो है वो रजिस्टर करवा देंगे और जैसे ही इस बटन को क्लिक को यूजर करेगा तो वो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, तो कॉल बैक्स की मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि पॉइंटर टू फंक्शन और ये फंक्शन पॉइंटर जो है हम कहीं रजिस्टर करवा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि एक इवेंट लूप है जिसमें जो कि हमारे इवेंट्स को लिसन करता है और जैसे कोई यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो हमें एक पर्टिकुलर वे में वो इंफॉर्मेशन जो है हम तक पहुंच जाएगी। तो फर्ज करें यूजर जो है वो माउस को क्लिक करता है या कीबोर्ड जो है उसके ऊपर किसी की को प्रेस करता है, तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये हमारे इवेंट लूप में जाएगा। ठीक है, ये ओएस या हमारी ऐप जो है उसके पास ये इवेंट लूप होगा। मोस्ट प्रोबेबली हर ऐप का अपना इवेंट लूप होता है। ओएस इवेंट यहाँ ट्रांसफर करता है और ऐप जो है आगे फर्दर हमारे जो कंट्रोल्स हैं उन तक ट्रांसफर करती है। तो जैसे यहाँ पे बटन क्लिक है तो यहाँ से इवेंट यहाँ पे राइज हुआ और इस ओके बटन तक ये जो इवेंट है पास होगा थ्रू दिस इवेंट लूप। या पॉसिबिलिटी है कि हम कीबोर्ड का इवेंट जो है लिसन करना चाह रहे हैं, तो फर्ज करें ये ओके का बटन है, ये इंटरेस्टेड है कि कीबोर्ड का जैसे कोई की प्रेस की जाए तो इस ओके को नोटिफाई किया जाए, क्योंकि ओके बटन ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट बटन के तौर पे सेट की हुई है कि जब डिफ़ॉल्ट बटन जो होता है जब कभी भी एंटर प्रेस किया जाता है तो इसका जो बटन प्रेस इवेंट है या उसके अगेंस्ट जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे इवेंट्स जो हैं इस इवेंट लूप में आते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो कोई इससे लिसन करना चाहे। अगर फर्ज करें यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ पे कोई और कंट्रोल है, फर्ज करें ड्रॉप डाउन है और ये इंटरेस्टेड है कि जैसे ही इसके एरिया में माउस क्लिक हो तो इसे नोटिफाई किया जाए ताकि वो आगे लिस्ट शो कर सके। तो यहाँ से इवेंट जो है
ये अपने आप को ये ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पे रजिस्टर करवाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन माउस इवेंट्स। तो ये इवेंट लूप जिसमें जो कि फिजिकली डिवाइसेस को लिसन करता रहता है, वो इसको आगे मैसेज पास करेगा कि माउस जो है वो क्लिक हो चुका है। अब हम इन टेक्निकल डिटेल्स को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे करते हैं और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है जिसमें यही सिनारियो बिल्ड होगा इसी तरह का, तो उसमें देखते हैं कि कैसे हम कहीं से इवेंट को लिसन कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है, ये देखें। हम एक अकाउंट की क्लास बनाएंगे और अकाउंट में एक डेटा मेंबर है बैलेंस का, कि करंट जो बैलेंस है वो इसका क्या है, और इस अकाउंट के ऊपर हम डेबिट या क्रेडिट का फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। डेबिट में क्या होगा, बैलेंस से कोई अमाउंट जो है माइनस कर दी जाएगी, ठीक है, या कोई अमाउंट जो है क्रेडिट करते हुए जमा करवा दी जाएगी। तो ये आप देखें, और जैसे कि हम जानते हैं कि हम अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो हम जैसे ही उसमें अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है तो हमें मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सारा कुछ कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो इसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ जहाँ से ये डेबिट हो रहा होगा। तो इसके लिए मैं एक एटीएम की क्लास साथ में अटैच करता हूँ। तो एटीएम में हमारा ये अकाउंट रजिस्टर होगा और एटीएम का एक फंक्शन है वॉइड विदड्रॉ कैश, और इसमें कोई अमाउंट जो है वो जो है ट्रांजैक्शन के तौर पे निकाली जाएगी। तो जैसे ये अमाउंट जो है डिडक्ट होगी तो यहाँ से इवेंट जनरेट होगा जो कि अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर बैलेंस को चेंज करेगा। और हम ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये हम फर्ज करें अपने मोबाइल पे लिसन करना चाह रहे हैं या किसी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में हमें नोटिफाई कर दिया जाए कि ये आपकी इतनी अमाउंट जो है इसमें डिडक्ट हो चुकी है। इसके अलावा बाज़ कंपनियां जो हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट हर कस्टमर का एक अकाउंट जो है वो ओपन करती हैं बैंक में। तो अब वो वॉच करना चाह रही हैं कि कस्टमर ने अपने ड्यूज जो हैं इसमें ट्रांसफ़र किए हैं कि नहीं किए। तो उसके अगेंस्ट वो कस्टमर को कोई मैसेज अपडेट करना चाह रही हैं जैसे थैंक यू। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, बैंक में उस पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको वो लिसन करना चाह रहे हैं। तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे कि इस इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में कोई भी चेंज हो तो हमें अपडेट किया जाए ताकि वो यूज़र की सर्विसेज रिज्यूम कर सकें और इसके अलावा कोई थैंक यू का मैसेज जो है उन्हें सेंड कर सकें। तो इस तरह की भी सिचुएशन में इवेंट लिसन किए जा सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर जो सिनारियो है इसको हम इंटरफेसेस के लिए इंस्टार्ट इंटरफेसेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरफेस के ज़रिए। फिर हम इसकी कन्वर्जन करेंगे टू अंडरस्टैंड द डेलीगेट कि डेलीगेट्स क्या है। तो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो डेलीगेट को अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो सिनारियो बिल्ड किया है हमने, तो आई बिलीव कि इससे आपको डेलीगेट की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन विजुअल स्टूडियो अपने प्रोजेक्ट में, और ये देखते हैं कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर इवेंट को लिसन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक क्लास बनाऊंगा अकाउंट की। तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर रहा हूँ।
अकाउंट, तो इसके अंदर हम एक पब्लिक, बल्कि हम प्रॉप फुल और डबल टैब अकाउंट, सॉरी ये होना चाहिए था बैलेंस, और ये हमारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो जैसे ही इसमें कोई वैल्यू अपडेट होगी तो हमें ये नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर देता हूँ जिसमें इसकी इनिशियल अमाउंट जो है वो पास कर दी जाएगी, डबल INI अमाउंट, और ये अमाउंट इसके बैलेंस में ऐड कर दी जाएगी इस तरह से। इसके अलावा शायद हमें कोई आर्गुमेंट जीरो वाला कंस्ट्रक्टर भी चाहिए हो तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं, और बैलेंस इज इक्वल टू जीरो। एक और फंक्शन ऐड करेंगे इसमें जो कि डेबिट का फंक्शन है, पब्लिक गेट बैलेंस, ये एक अच्छा फंक्शन है, लेकिन हम फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, हम डेबिट करना चाह रहे हैं। तो वाइड डेबिट, और डेबिट में हम अमाउंट पास करेंगे जो कि इसमें हमारे बैलेंस में से डिडक्ट कर दी जाएगी। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, माइनस अमाउंट, इस तरह से। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे यूजर को। लेकिन इससे पहले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, हम एक ATM की क्लास इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं एक और क्लास ऐड कर रहा हूँ, देखें आप, और इस ATM क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम अपना अकाउंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट ACC, और इसके पास एक रेफरेंस है, जैसे हम कह रहे हैं प्राइवेट अकाउंट, अकाउंट, और इसमें से हम, अगर ये हमारे पास अकाउंट की वैल्यू अगर हमारे पास सेट होगी तो इसके ऊपर हम ATM के थ्रू एक फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक वॉइड विड्रॉ, और इसमें हमें कोई अमाउंट बताई जाएगी, यानी कि ATM को इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है वो कोई अमाउंट स्पेसिफाई करेगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो अकाउंट है इसका रेफरेंस यूज करें, तो हम एहतियाती तौर पे यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये अकाउंट जो है नल ना हो। ठीक है, अकाउंट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो हम इस अकाउंट का डेबिट फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें से ये अमाउंट जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, अमाउंट,
तो ये मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो समझाता हूँ, ये जहन में रखें। एटीएम की एक क्लास है हमारे पास जिसके पास अकाउंट का रेफरेंस है, और जब एटीएम से विदड्रॉ की फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट से वो वाली वैल्यू माइनस करवा लेगी। इसके अलावा हमारे पास एक अकाउंट की क्लास है जिसमें एक बैलेंस की प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा हमारे पास एक डेबिट का फंक्शन है। तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हम अब देखते हैं कि हम कैसे इसमें ये पर्टिकुलर सिनारियो जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने इसमें 10,000 रुपीज एज इनिशियल अमाउंट जो है वो जमा करवाए। ठीक है, और हम अब एटीएम की एक क्लास बनाते हैं। एटीएम एटीएम इज इक्वल टू न्यू एटीएम, और इसको ये अकाउंट रजिस्टर करवा देंगे इसके लिए। ठीक है जी। अब एटीएम का फंक्शन हम कॉल करेंगे, एटीएम डॉट विड्रॉ, और इसमें से हम फर्ज करें 1200 जो है हम विड्रॉ करते हैं, और इसके बाद हम कंसोल को के ऊपर आउटपुट शो करते हैं कि जो करंट बैलेंस है वो कितना है अभी। तो इसमें हम प्लेस होल्डर एक ऐड करते हैं और कॉमा, और जो हमारा अकाउंट है डॉट उसका बैलेंस जो है हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये अब आप की कंप्रीहेंशन के लिए मैंने एक छोटा सा सिनारियो बिल्ड किया है। तो देखिए, तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल बैलेंस है 88,800 आएगी। अब मैं यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने लगा हूँ कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे नोटिफाई किया जाए इस फंक्शन के थ्रू। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, गौर से देखें, void बैलेंस चेंज्ड। ठीक है, और यहाँ इसमें मुझे बताया जाए डबल कि कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें से मैं कहता हूँ कि डिडक्टेड अमाउंट इक्वल, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा दूँ अमाउंट। तो ये मैंने एक फंक्शन जो बनाया है, मैं अब इस फंक्शन को कहीं जो है वो रजिस्टर कर दूंगा, और जैसे ही वहाँ बैलेंस चेंज होगा, ऑब्वियसली मुझे इस अकाउंट के साथ इसे रजिस्टर करना है। जैसे अकाउंट में बैलेंस चेंज होगा तो यहाँ मुझे नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इतनी अमाउंट, यानी कि ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस सिनारियो को देखिए मैं इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करने लगा। ठीक है, तो गौर से देखें, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम। तो देखिए इंटरफेस कैसे, ये क्लास से एक छोड़ के तीसरे नंबर पे ये इंटरफेस। तो इंटरफेस का नाम मैं रखने लगा हूँ आई बैलेंस चेंज लिस्टनर। ये इस तरह से, और मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये एक नई फाइल बनेगी, और इस इंटरफेस में एक ही जो फंक्शन है, ठीक है, वो है void notify balance changed, इस तरह से। और ये डबल
जो है वैल्यू एज ए इनपुट पे ले। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस बैलेंस चेंज लिसनर को यूज करते हुए हमें अपने मेन प्रोग्राम में ये नोटिफिकेशन सेंड करनी। तो यहाँ पे आप सिनारियो देख लें कि इस सिनारियो के मुताबिक ये जो हमारा कंप्यूटर है वहाँ एक प्रोग्राम की क्लास है, प्रोग्राम क्लास वो लिसन करना चाह रही है कि इस अकाउंट में चेंजेस कैसे अकर हुई हैं। तो ये हमारा सिचुएशन बन जाएगी सर। तो देखें ये जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो सबसे पहला स्टेप जो मैं परफॉर्म करने लगा वो ये है कि पहले मैं इस इंटरफेस को कहीं इसका सबसे पहला स्टेप बल्कि हो गया, हमने इंटरफेस डिफाइन किया, ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद हम इस इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाएंगे अकाउंट के अंदर। यहाँ पे तो मैं बना रहा हूँ, मैं इसे पब्लिक रखता हूँ या प्राइवेट भी चलेगा, प्राइवेट आई बैलेंस चेंज लिसनर और ये बैलेंस चेंज लिसनर। ठीक है, ये रेफरेंस है। अच्छा, एक और फंक्शन ऐड करेंगे इसी बंके के, वाइड पब्लिक वाइड बंके, पब्लिक वाइड रजिस्टर लिसनर। तो ये लिसनर अपने आप को रजिस्टर करवा लेगा कि ये मुझे रजिस्टर कर लें ताकि जैसे ही बैलेंस चेंज होगा तो मुझे नोटिफाई किया जाए। और ये आई बैलेंस चेंज लिस्टर टाइप की चीज होगी, IBCL। ठीक है, और ये जो IBCL है ये हम अपने बैलेंस चेंज लिसनर को असाइन कर देंगे। तो आप सिचुएशन समझे कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को रजिस्टर करेगा इस इंटरफेस के थ्रू, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने ये इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होगा और उसका रेफरेंस हम अल्टीमेटली इसमें स्टोर कर देंगे। और जैसे ही हमारे पास ये बैलेंस चेंज होगा, ये वो पॉइंट है डेबिट, तो हम इसको चेक कर लेंगे पहले कि क्या हमारे पास जो आई बैलेंस चेंज लिस्ट है वो नल तो नहीं है। अगर नॉट नल है तो हम उसका बैलेंस चेंज लिसनर का एक फंक्शन है डॉट नोटिफाई बैलेंस चेंज, ये कॉल करके उसको ये वाली अमाउंट ट्रांसफर कर दें। ठीक है जी। अब सिनारियो देखें, हमने क्या किया, हमने बैलेंस चेंज लिसनर इंप्लीमेंट किया, उसका एक रेफरेंस बनाया और उस रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट को रजिस्टर कर लेंगे। जब कभी भी बैलेंस चेंज अगर होगा और किसी ने रजिस्टर किया होगा, ये नॉट नल इसलिए, जिसने रजिस्टर किया है उसको हम ये इस इंटरफेस के फंक्शन के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। अब हमने वो लिसनर बनाना है क्योंकि ये अकाउंट जो है नोटिफाई करने के लिए रेडी है। अब हमने लिसनर बनाना, तो लिसनर जो है वो हमारा ये प्रोग्राम है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम को आई बैलेंस चेंज लिसनर से इंटरफेस इंप्लीमेंट करना, आई बैलेंस चेंज लिसनर का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना। और ये सिंपली जो आई बैलेंस चेंज लिसनर है इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसका जो है फंक्शन इंप्लीमेंट करें, जितने भी इसके वो फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी इसका फंक्शन जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देखते हैं कि क्या ये वही है, देख लेते हैं। अकाउंट सर यहाँ पे नोटिफाई बैलेंस चेंज इसका नाम है, तो हम यही नाम जो है कॉपी और यहाँ पे अपनी प्रोग्राम क्लास में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें। और थोड़ा सा मसला ये है कि इसे हमें पब्लिक करना होगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारा जो इंटरफेस में ये फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा,
तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इसे पब्लिक बनाना होगा। ये इसको तो जब भी कभी आप इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं तो आपने इंटरफेस के सारे फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास में इंप्लीमेंट करने होते हैं, ओवरराइड करने होते हैं। तो यहाँ इसका एक ही फंक्शन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ही फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप देखें, मैं अपने आप को इस प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसके साथ रजिस्टर कर दूंगा, और उसके बाद जैसे ही एटीएम में मनी ड्रॉ होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो देखें आप, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, acc डॉट रजिस्टर लिसनर, तो इसको मैं एक, क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे एक अपने प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और ये p को मैं इसे एज ए लिसनर पास कर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, गौर से देखें, हमने एक अकाउंट बनाया, उसके साथ अपने प्रोग्राम को रजिस्टर भी करवाया कि अगर बैलेंस में चेंज अगर हो तो हमें नोटिफाई कर दिया जाए, ये इस लाइन। उसके बाद ऑब्वियसली हर अकाउंट के साथ सर्विसेज होती हैं, तो एटीएम सर्विसेज भी अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई है एटीएम पे, और ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अगेंस्ट हमें यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके बैलेंस चेंज होगा। और ये कैसे होगा, यानी कि जैसे ये पी जो है हमारे इस अकाउंट क्लास में यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, जैसे चेंज अगर होगा तो यहाँ इसके थ्रू हमें नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, इसको चला के देखें आप गौर से। तो आपने देखा 12,000 का इंडिकेशन आ गया हमें, ठीक है। तो ये कैसे आया है, हमने तो नहीं फंक्शन कॉल किया, ये देखें, हमने कहीं भी, ये सिनारियो में आप चेक करें, हमने कहीं भी ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। कैसे, जैसे ही विड्रॉ अमाउंट अकर हुई, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो एटीएम ने अपने पास जो उसके पास अकाउंट रजिस्टर्ड है उसमें से डेबिट किया, और अकाउंट ने अपने पास बैलेंस चेंज लिसनर को नोटिफाई कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये आउटपुट आई। अब हम अपने फाइनल स्टेप पे हैं। अब मैं इस जो पर्टिकुलर जो हमने एक इवेंट इंप्लीमेंट किया इंटरफेस के थ्रू, इसे हम डेलीगेट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप गौर करें, स्टेप्स बिल्कुल वही हैं। द फर्स्ट स्टेप, ये हमें इंटरफेस डिफाइन करना पड़ा, तो इसके बजाय हम एक अदद डेलीगेट डिफाइन करेंगे। देखें आप, हमें इंटरफेस की अब जरूरत नहीं है, तो डेलीगेट कैसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं हम डेलीगेट, और देखें वाइड, सेम ये वाला फंक्शन यहाँ पे हम जो है इंप्लीमेंट करेंगे। ये डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ये इस इंटरफेस का नेमुल बदल होगा, यानी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये डेफिनेशन, द फर्स्ट स्टेप वाज डेफिनेशन। तो याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 डिफाइन, ये आपने स्टेप किया, डिफाइन डेलीगेट, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्लास में हमने इसको यूज किया था ना, तो वहां चले जाएंगे। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमें एक ये लिसनर इंप्लीमेंट किया करना पड़ा, उसका रेफरेंस बनाना। तो यहाँ पे हम ये डेलीगेट को डिफाइन करेंगे, पब्लिक नोटिफाई बैलेंस चेंज, ये डेलीगेट है, और इसको हम कह देंगे नोटिफाई बैलेंस चेंज, ठीक है। ये हमारे पास डेलीगेट यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, दिस इज विल बी द स्टेप 2। स्टेप 2 डिक्लेयर डेलीगेट रेफरेंस,
ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखिए, ये रजिस्टर हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे पब्लिक रखा हुआ है, तो हम इसे डायरेक्टली अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है वो रजिस्टर कर देंगे, तो ये हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं ये देखा, हमने थोड़ा सा हमारी इम्प्लीमेंटेशन आसान कर दी डेलीगेट ने एज कम्पेयर टू इंटरफेस। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये रेफरेंस में नोटिफाई बैलेंस चेंज। तो इसी तरह हम इस नोटिफाई बैलेंस चेंज को, ये स्टेप हमारा 3 हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे इन्वोक फंक्शन। जो भी फंक्शन फंक्शन ऑफ लिसनर, जो भी ये पर्टिकुलर इवेंट लिसन करना चाह रहा है, तो हम उसको नोटिफाई करते हैं। नोटिफाई बैलेंस चेंज अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो हम इसका एक फंक्शन होता है, उसे कहते हैं इन्वोक। क्या फंक्शन का नाम है? इन्वोक। ये इसके अलावा ये भी चलेगा, यानी कि आप इन्वोक ना लिखें इस तरह से, ये भी काम करेगा, लेकिन हम इन्वोक लिखेंगे। ये हमारे तीनों स्टेप मुकम्मल हो गए। अब हमारी ये अकाउंट क्लास एक ऐसी क्लास बन गई है कि जो कि किसी भी को भी नोटिफाई कर सकती है। ये बल्कि ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि ये जो हमारा जो डेलीगेट है, इसमें हम एक से ज़्यादा लिस्टर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम अपनी प्रोग्राम की क्लास में चलते हैं। प्रोग्राम की क्लास में यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट से भी हम कर सकते हैं। हम सिंपली ये जो स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा हमें इस आई बैलेंस लिसनर को भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 के हम अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। स्टेप 4 गेट रजिस्टर्ड टू द इवेंट हैंडलर। ये इवेंट हैंडलर है, ठीक है, ये जो डेलीगेट, तो ये किधर हमने डिफाइन किया? ये हमने अपनी अकाउंट क्लास में डिफाइन किया। तो रजिस्टर लिसनर के बजाय हम लिखेंगे अकाउंट डॉट ये नोटिफाई बैलेंस चेंज। ठीक है, इधर लिखेंगे प्लस इक्वल, और ये वाला फंक्शन हम इसे डायरेक्टली दे देंगे। या एक थोड़ा सा एक्सप्लिसिट वे है कि हम लिखेंगे न्यू नोटिफाई बैलेंस चेंज, और यहाँ पे हम ये अपना फंक्शन जो है वो बता देंगे कि उसका नाम है हमारे पास देखें, जो कि टारगेट होगा हमारा, इसका नाम है नोटिफाई बैलेंस चेंज। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा इसकी शुरू में एफ का कीवर्ड लगा लेते हैं ताकि ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल है। तो ये फंक्शन है नोटिफाई बैलेंस चेंज, इसको हमने यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। स्टेप 3 गेट रजिस्टर्ड। क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो एक ऐसी क्लास के अंदर है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हमने बनाया ये, तो हमें इसे स्टैटिक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आप देखें, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखें ये सेम इम्प्लीमेंटेशन, और ये हमारी 5th स्टेप होगा कि हैंडल द नोटिफिकेशन। स्टेप 5 हैंडल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये मैं आपसे रन करता हूँ, तो देखा आपने बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब ज़रा दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। स्टेप हमने डेलीगेट डिफाइन कर, ठीक होगी बात। सेकेंडली, जहाँ से उस
डेलीगेट को यूज किया जाएगा उस क्लास में हम चले जाएंगे, अकाउंट हमारी क्लास, यहाँ पे इस डेलीगेट का एक रेफरेंस बनाएंगे, यानी कि क्लास के अंदर एक डेलीगेट का रेफरेंस बनाएंगे। उसके बाद जहां पे हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड किया जाए, वहां से हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई रजिस्टर्ड है। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको हम ये उसका मेथड इन्वोक कर देंगे जो कि यहाँ पे रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद हम कंज्यूमर की तरफ, ये कंज्यूमर कोड है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि जो पर्टिकुलर क्लास जो है वो इवेंट हमें नोटिफाई कर सकती है, उसके साथ हमने ये वाला फंक्शन अपना अटैच करवा दिया। तो जब कभी भी अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा, जैसे इस लाइन पे हम बैलेंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही बैलेंस चेंज होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा। इस डेलीगेट की एक फायदा ये है कि अगर आपने यही फंक्शन अगर 3 दफा रजिस्टर करवाया है तो आपको 3 दफा नोटिफिकेशन आए। देखें, तो वी आर गेटिंग 3 टाइम्स। सो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने यहाँ पे अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाया हुआ है तो आपको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा, लैपटॉप पे भी आ जाएगा, वेबसाइट पे भी आ जाएगा, या किसी सर्वर के ऊपर आप उस इवेंट को कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक इवेंट के अगेंस्ट आप कई सारे कंज्यूमर जो हैं वो ये रोल, ये जो पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ओके क्लिक करें, ये वाला ओके, हम ये चाह रहे हैं जब भी यूजर ओके क्लिक करे तो हम 3 डिफरेंट फंक्शन करना चाह रहे हैं, 1 2 3, तो हम तीनों के तीनों इस ओके के एक डेलीगेट है जो कि क्लिक डेलीगेट है। कौन सा डेलीगेट है? क्लिक। इसके साथ हम रजिस्टर कर देंगे और ये तीनों फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे जब कभी भी ओके का बटन प्रेस होगा। तो थैंक यू सो मच। ये आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको डेलीगेट को इम्प्लीमेंट किया और हमने इवेंट लिसन किए।